नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चौकीदार हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 2 आरोपी गिरफ्तार। एफएसएल कार्यालय का पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में पहुंचे जिला पदाधिकारी। केंद्रीय मंत्री गुरुवार को करेंगे थावे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। और कई शराब तस्करों पर आज की गई कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मीरगंज थाना क्षेत्र के पचफेड़ा में हुए रिटायर्ड चौकीदार गोपाल चौधरी की हत्याकांड का आज पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के पीछे अवैध प्रेम संबंध में बाधा बनना मुख्य कारण था। पुलिस ने 2 आरोपियों हीरालाल यादव और सुनील यादव को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आज मीरगंज थाना परिसर में एसडीपीओ हथुआ आनंद मोहन गुप्ता ने इस मामले का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गोपाल चौधरी की हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई थी। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और आरोपियों की निशानदेही पर ही हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और गणासा को बरामद किया गया है। पुलिस ने मृतक गोपाल चौधरी के घर के ठीक सामने आरोपी हीरालाल यादव की गुमटी को लेकर जो बात बताई है, उसमें पुलिस ने कहा है कि गुमटी पर ही गांव की एक विवाहित महिला का अक्सर आना जाना होता था। हीरालाल और महिला के बीच अवैध संबंध विकसित हो चुके थे, जिसकी भनक गोपाल चौधरी को लग गई और उन्होंने सामाजिक दायित्व निभाते हुए दोनों को समझाया और चेतावनी दी, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और इसी से खार खाकर गोपाल चौधरी की हत्या की योजना बनाई गई और अपने एक साथी के साथ मिलकर इन आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। इस दौरान बातचीत पर एसडीपीओ हथुआ ने कहा, चौधरी की हत्या कर दी गई थी। इसके आलोक में एफआईआर दर्ज करके अग्रेतर कार्रवाई की गई। मानवीय सूत्रों एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पर एक कुल्हाड़ी और एक गरासी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने आज न्यू पुलिस लाइन परिसर में बन रहे एफएसएल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्यों को भी बारीकी से जांच पड़ताल किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए और एफएसएल कार्यालय में भी पहुंचकर वहां एक एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल की। एफएसएल कार्यालय में तैनात वरिष्ठ वैज्ञानिक और अन्य कर्मियों से भी उन्होंने बातचीत कर वहां बेहतर काम करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर एफएसएल के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रणव कुमार राय से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, जिला विधि विज्ञान इकाई गोपालगंज के न्यू पुलिस लाइन स्थित भवन में एक फॉरेंसिक म्यूजियम बनाने की योजना है, जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया एवं फॉरेंसिक म्यूजियम बनाने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और इस म्यूजियम को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ के जांच पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों को फॉरेंसिक विज्ञान के बारीकियों को समझाना एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रशिक्षण दिलवाने का है। इस संबंध में गोपालगंज के फॉरेंसिक विज्ञान एवं विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी यहाँ पे हम लोगों ने व्यवस्था करवाया है। उनको भी इस क्षेत्र का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको भी अवगत करवाया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में अच्छे भविष्य भी छात्र छात्राएं बना सकें। धन्यवाद। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आज हजियापुर मोड़ पर स्थित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोपालगंज का किशोर न्याय अधिनियम 2015, बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 के प्रावधानों के आलोक में निरीक्षण कर संस्थान में आवासित कुल 3 बच्चों के बेहतर देखभाल, समुचित पोषण इत्यादि के बारे में आवश्यक निर्देश दिया तथा कार्यरत कर्मचारियों को अपना दायित्व निष्ठा पूर्वक बाल हित में निभाने को कहा। जिला पदाधिकारी ने संस्थान के बाहर बड़े साइज का एक बोर्ड लगाने का निर्देश दिया ताकि आम जनता को भी सुगमता पूर्वक संस्थान की जानकारी मिल सके। साथ ही बाहर लगाए गए पालने में घंटी लगाने का भी निर्देश दिया। संस्थान में आवासित नवजात बालिका की नियमित स्वास्थ्य जांच के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कई पदाधिकारी गण भी जिला पदाधिकारी के साथ मौजूद रहे।
थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय गुरुवार को करने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए भाजपा के भी तमाम कार्यकर्ता उनके स्वागत में जोर शोर से तैयारी करने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे, परंतु थावे रेलवे स्टेशन पर इसके उद्घाटन के समय भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित तमाम गणमान्य लोग और अधिकारी गण मौजूद रहेंगे। इसकी तैयारी जोर शोर से की गई है। बताया जा रहा है कि थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन को अमृत योजना के तहत विकसित किया गया है, इसका सौंदर्यीकरण किया गया है और इसको लेकर थावे जंक्शन पर सुसज्जित नवीनीकृत स्टेशन बिल्डिंग और अंतर्राष्ट्रीय मानक के साइनेज के साथ बेहतर सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग तथा आधुनिक फ्लड लाइटिंग, यात्रियों के बैठने के लिए स्टील तथा कंक्रीट के बेंच इत्यादि तैयार कर लिए गए हैं और विधिवत इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के हाथों गुरुवार को किया जाएगा। जिला प्रशासन भी इसकी तैयारी में लगा हुआ है और रेलवे प्रशासन सहित एनडीए के तमाम पार्टी के नेता भी इसके स्वागत को लेकर जोर शोर से उत्साह पूर्वक लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि देश में प्रधानमंत्री के द्वारा कुल 103 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन होगा, जिसमें यह थावे का रेलवे स्टेशन भी है। आज कई जगहों पर शराब तस्करों के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां थावे के लछवार में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा, जिसके अंदर से 432 लीटर शराब मिली। यह कार्रवाई उत्पाद पुलिस के द्वारा की गई। हालांकि इसमें तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी और शराब को जब्त किया है और तस्कर की पहचान करने में जुटी हुई है। उत्पाद पुलिस के तरफ से ही एक पूर्वी चंपारण के शराब तस्कर को पकड़ा गया है। पुलिस के द्वारा कुचायकोट के ढोड़वलिया में छापेमारी कर इस आरोपी को पकड़ा गया। इसके पास से भी भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली है। अब इस आरोपी से शराब के संदर्भ में आवश्यक पूछताछ की जा रही है। इधर मीरगंज के छाप मोड़ के पास एक स्कूली बस दूसरी बस से टकरा गई, जिसमें 5 बच्चे जख्मी हो गए हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर भी जख्मी है। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल सिवान में चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल के बच्चों की बस जा रही थी और उधर से नॉर्थ बिहार की पैसेंजर बस आ रही थी। दोनों बसें आपस में टकरा गईं और इसी में 5 लोग और एक कॉन्ट्रैक्टर कुल आधा दर्जन लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज सिवान में चल रहा है। इधर 2 कुख्यात शराब माफिया को भी पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इनके पास से 81 लीटर देशी शराब भी मिली है और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। यह कार्रवाई फुलवरिया थाना क्षेत्र में की गई। बताया जा रहा है कि इन दोनों आरोपियों पर 1 दर्जन से अधिक शराब तस्करी के मामले पहले से भी दर्ज हैं, जिनमें पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। अब इन दोनों वांछित आरोपी जानू कुमार पिता प्रेमचंद शाह और दूसरा साहिल कुमार पिता हरेंद्र गुप्ता, ये दोनों फुलवरिया के कोयला देवा के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार कर अब सभी मामलों में पुलिस के द्वारा इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोरे बाजार में बिना किसी सरकारी अनुमति और पंजीकरण के दर्जनों फर्जी पैथोलॉजी सेंटर संचालित हो रहे हैं। लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले इन सेंटरों पर अब स्वास्थ्य विभाग ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भोरे के रहने वाले AK सिंह के द्वारा दी गई लिखित शिकायत के बाद सिविल सर्जन कार्यालय और जिला प्रशासन में जाँच पड़ताल को लेकर रणनीति बनी है। जल्द ही जिले के तमाम क्षेत्रों में चल रहे अवैध पैथोलॉजी सेंटरों पर जाँच पड़ताल की जाएगी। थावे दुर्गा मंदिर के TOP प्रभारी ने चोरी के आरोप में 2 महिलाओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि प्रभारी सुनील कुमार यादव ने चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराकर अब जांच पड़ताल शुरू की है। सोमवार को 12 बजे दुर्गा मंदिर में लगे लाइन में 2 महिलाएं बार बार आ रही थीं। संदेह के आधार पर महिला चौकीदार बेबी देवी और ज्ञानती देवी के द्वारा 2 महिलाओं को पकड़ा गया। पकड़े जाने पर महिलाओं के पास किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री और प्रसाद नहीं मिला। दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। ये महिलाएं भोरे थाना के सिसई गांव के सालू देवी और मुस्कान उर्फ करिश्मा बताई जा रही हैं। शक के आधार पर इन दोनों की तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर सालू देवी के पर्स से 1450 रुपए और मुस्कान उर्फ करिश्मा के पर्स से 1830 रुपए बरामद हुए। बताया जा रहा है कि अधिक भीड़ के कारण चेन, पर्स और मोबाइल आदि सामानों की चोरी, पॉकेटमारी इन महिलाओं के द्वारा की जाती है। पुलिस अब दोनों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।
थावे थाना क्षेत्र के मिरलीपुर में मारपीट कर रुपए छीनने, गले का चैन छीनने का मामला सामने आया है। इस मामले में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित रोशन आरा के आवेदन पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जिले में आए जगह जगह तेज आंधी और बारिश को लेकर एक तरफ जहां किसानों को इसका काफी लाभ मिला है, तो दूसरी तरफ कुछ जगहों पर पेड़ गिरने इत्यादि की समस्याएं भी देखने को मिली हैं। इस बार बारिश में लीची के फसल को काफी फायदा हुआ है। लीची में अब मिठास आ गई है, तो वहीं सब्जी की खेती करने वाले लोगों को भी इसका काफी लाभ मिला है। माझा प्रखंड में स्कूल स्तर पर मसाल कार्यक्रम के अंतर्गत खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रखंड के सभी 20 संकुलों में तैयारी पूरी कर ली गई है। इस खेल प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर पर चयनित हुए खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा, जो संकुल स्तर पर आयोजित मशाल खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इन खिलाड़ियों के बीच लंबी कूद 60 मीटर, 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर एवं 800 मीटर की दौड़, साइकिलिंग, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल आदि गतिविधि कराई जाएगी। संकुल स्तर पर खेल गतिविधि 22 मई से 24 मई तक होगा। फुलवरिया थाना क्षेत्र के टरवा खेम गांव में पूर्व के चल रहे भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की इस घटना में एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हैं। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों में टरवा खेम गांव निवासी नरसिंह भगत, विकास कुमार और नेहा कुमारी तथा मधु कुमारी का नाम शामिल है। इनके आवेदन पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। माझा प्रखंड मुख्यालय के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी में चल रही गाय पालन और बकरी पालन प्रशिक्षण का निरीक्षण आरसेटी के राज्य निदेशक ने किया। बताया जा रहा है कि बुधवार को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के राज्य निदेशक संजय कुमार ने प्रशिक्षण में जांच पड़ताल कर प्रशिक्षुओं से भी मुलाकात की और इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चौकीदार हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 2 आरोपी गिरफ्तार। एफएसएल कार्यालय का पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में पहुंचे जिला पदाधिकारी। केंद्रीय मंत्री गुरुवार को करेंगे थावे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। और कई शराब तस्करों पर आज की गई कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।